कि आप हम लोगों को सबको मिल के, तेजस्वी जी ने कहा कि आप इस पर मत जाइए कि टिकट किसको मिलेगा। टिकट हम उसको देंगे, हम 3 बार हो कि 4 बार हो, हम सर्वे कारण खुद टिकट देंगे। और इस बार कोई किसी का ये नहीं कहेगा कि इसको दे देना है। महिमा मंडन करने से कुछ नहीं होगा। बीच रही है सर 2025 का तैयारी सर कैसा थोड़ा बताइएगा। हमको तो लग रहा है कि हम लोग 2025 की तैयारी, अगर कल चुनाव हो जाए तो कल इस बार तेजस्वी यादव को सीएम हम लोग बना देंगे। अगर सबसे बड़ा कोई समस्या खत्म होना चाहिए वहाँ पे, तो ये सब दिन के लिए खत्म हो जाना चाहिए। आज जो नरकटिया बंद है, जमींदारी बंद, और हजार ट्रेन से चले गए और ट्रेन से जाके बीपीएससी के लड़कों के साथ वहाँ पे शामिल हुए उनके हर धरना में, और फिर रात को ही उन्होंने ट्रेन पे चढ़ के यहाँ भागलपुर का मीटिंग किया। तो आप समझ सकते हैं कि नेता कितना मेहनत कर रहे हैं। और नेता हमारे मेहनत करके कह रहे हैं कि कार्यकर्ता आप लोग जगिए, आप कार्यकर्ता हैं, आप जगिए। और वो आज यहाँ जगाने का काम करके आए हैं और उन्होंने कहा कि 6 महीने के अंदर दारी की बात नहीं की, सीधा कहा कि कोई महिमा मंडन करने से इस बार नहीं होगा। जनता जिसको कहेगी उसको टिकट मिलेगा और वही जीतेगा। इस बार जनता जिसको नीतीश कुमार, आज तेजस्वी यादव की मीटिंग में क्या गुप्त मीटिंग हुआ? उनके मीटिंग में आज ये तो अपना पारिवारिक ये मीटिंग था। ये आज समझिए कि सारे लोग हमारे कमेटी के जो भी यहाँ के भागलपुर के, हम लोग सारे लोग यहाँ पर थे। मीटिंग में संदेश दिया गया कि आप हम लोगों को सबको मिल के, तेजस्वी जी ने कहा कि आप इस पर मत जाइए कि टिकट किसको मिलेगा। टिकट हम उसको देंगे, हम 3 बार हो कि 4 बार हो, हम सर्वे कारण खुद टिकट देंगे। और इस बार कोई किसी का ये नहीं कहेगा कि इसको दे देना है। महिमा मंडन करने से कुछ नहीं होगा। और लोग जो सोच रहे हैं कि हम जाकर वहाँ पर गणेश परिक्रमा करके टिकट ले लेंगे, तो इससे नहीं। उनका संदेश हुआ कि आप जनता के बीच रहिए। सर 2025 का तैयारी सर कैसा थोड़ा बताइएगा। हमको तो लग रहा है कि हम लोग 2025 की तैयारी, अगर कल चुनाव हो जाए तो कल इस बार तेजस्वी यादव को सीएम हम लोग बना देंगे। बहुत दिनों से गोपालपुर और बीरपुर आप लोगों ने सर नहीं जीत पाए हैं। सर आप लोगों को कहाँ कमी कर रहे हैं बताइए। हम लोग इस बार, हम बीरपुर के हैं और बीरपुर की बात करेंगे। इस बार बीरपुर फर्स्ट होगा। और जितनी 7 लगभग विधानसभा की बैठक थी, इसमें आप देखिएगा कि बीरपुर सबसे भारी मतों से हम लोग जीतेंगे। बीरपुर के लिए क्या रणनीति, बीरपुर की जनता के लिए आप मतलब क्या करेंगे इस बार? देखिए, बीरपुर की जनता की कई समस्याएं हैं, एक समस्या नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है वहाँ पर कोसी और गंगा के कटाव की। अगर सबसे बड़ा कोई समस्या खत्म होना चाहिए वहाँ पे, तो ये सब दिन के लिए खत्म हो जाना चाहिए। आज जो नरकटिया बंद है, जमींदारी बंद, और हजारों बीघा हमारे किसान का फसल जो इस बार कोसी से बर्बाद हुआ है, वो सारी समस्या सबसे बड़ी समस्या है। उसके बाद ही फिर दूसरी समस्या पे ध्यान दिया जाएगा। बीरपुर में जो है कुछ लोगों को जमीन नहीं है, कुछ लोग सड़क पर रह रहे हैं, रोड पे रह रहे हैं, बहुत सारी समस्या, ब्लॉक में उनका कोई सुनता नहीं, उनके लिए क्या? देखिए, सरकार हमारी लगभग 20 सालों से नहीं है, और हमारी सरकार गरीब गुरबा दलित की सरकार है, और हमारे ही जो लोग हैं उन्हीं को जमीन नहीं है। तो इस सरकार की योजना है, जो सरकार की योजना है, हम लोग कोशिश करेंगे। कृष्ण प्रसाद यादव जी के माई बहन योजना से सर कितना फायदा होगा थोड़ा बताइए। हमको तो लगता है कि आज जो ये योजना है, आज अगर माँ बहन योजना, आज हमारा सारा कार्यकर्ता जिस तरह आज जोश से जा रहे हैं, अगर ये अपने हर पंचायत स्तर पर अगर इस बात को अपनी माँ बहनों को समझा दें और महिलाओं में को अगर जागरूक कर दें, तो इस बार 180 सीट पे हम लोग जीतेंगे लगभग। यादव जी की विरासत को तेजस्वी यादव आगे बढ़ा पाएंगे सर? इस पे बढ़ा पाएंगे नहीं, वो बढ़ा रहे हैं, वो बढ़ा पाएंगे नहीं, उन्होंने बढ़ा दिया है। आपने देखा कि 17 महीने की सरकार उन्होंने नीतीश कुमार के साथ किया और उन्होंने 5 लाख रोजगार दिया, और आज उन्होंने कहा कि 3.5 लाख रोजगार उनका ही दिया हुआ अभी लगभग लाइन पे जिसको सबको मिलना है। तो आप ये अब नहीं कह सकते हैं कि उनके रोजगार, अब तो वो आगे निकल चुके हैं। सर आपने बोल रहे हैं नौकरी हम दिए हैं और नीतीश बाबू बोल रहे हैं हम दिए हैं, तो इन्हीं गठबंधन तो नहीं टूट गया सर इन्हीं कारण से? जब तेजस्वी जी से वो अलग हो गए तो कितना नौकरी दिए हैं आप ये देख लीजिए। और लगभग जब वो 17 साल से 20 साल से लगभग सरकार में, 17 महीना इधर हटा लीजिए और 2.5 साल उधर हटा लीजिए, तो आप देख लीजिए कि नीतीश कुमार ने कितना नौकरी दिया है। ये तो जनता जान रही है। सर लास्ट वाला बीपीएससी के छात्रों के बारे में सर क्या कहेंगे? पटना में आंदोलन देखिए, अभी तो हमारे नेता आप देखे होंगे कि कल ही कटिहार में उन्होंने बैठक किया और ट्रेन से चले गए, और ट्रेन से जाके बीपीएससी के लड़कों के साथ वहां पे शामिल हुए उनके हर धरना में, और फिर रात को ही उन्होंने ट्रेन पे चढ़ के यहाँ भागलपुर का मीटिंग किया। तो आप समझ सकते हैं कि नेता कितना मेहनत कर रहे हैं, और नेता हमारे मेहनत करके कह रहे हैं कि कार्यकर्ता आप लोग जगिए, आप कार्यकर्ता हैं, आप जगिए। और
वो आज यहाँ जगाने का काम करके आए हैं और उन्होंने कहा कि 6 महीने के अंदर फिर हम आ रहे हैं संवाद करने के लिए। तो बहुत ऊर्जा आज हमारे यहाँ पे युवा समूह में गया है। आज आपने देखा कि पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष सबों को उन्होंने संबोधित किया है और अपने लगभग वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया और नेताओं को भी संबोधित किया है। लेकिन कभी भी उन्होंने टिकट या दुनियादारी की बात नहीं की, सीधा कहा कि कोई महिमा मंडन करने से इस बार नहीं होगा, जनता जिसको कहेगी उसको टिकट मिलेगा और वही जीतेगा। इस बार जनता जिसको कहेगी उसको टिकट मिलेगा। लास्ट में सर बिहार के लोगों को क्या कहना चाहते हैं? बिहार के लोगों को तो तेजस्वी जी संदेश देकर चले गए हैं। अभी आप सर क्या कहना चाहते हैं? हम तो आपको बताते हैं कि अगर हम लोगों का सरकार बनता है तो कई जितना आज लोगों को परेशानी हुई है ब्लॉक स्तर पर जो या थाना जाते हैं तो आपको सम्मान नहीं मिलता है, बैठने के लिए नहीं मिलता है, डांट के भगा दिया जाता है, आप पे गलत झूठा केस में फंसाया जाता है। हमारे अगर कोई नेता फोन भी करते हैं तो उनको डांटा जाता है और उनको भी फंसाया जाता है। ये सब चीज़ें खत्म हो जाएगी जैसे ही तेजस्वी जी की सरकार बनेगी। अभी हम जो तेजस्वी जी के जो कार्यकर्ता संवाद था उनके संबंध में जो हम लोग रवि जी से बात किए हैं तो बहुत ही अच्छा लगा है। तो आगे भी मैं प्रयास करूंगा और मिलेंगे और अच्छी तरह से बात करके फिर बीरपुर की पूरी राजनीति में आपको बताने का प्रयास करूंगा। जय हिंद।